हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। लेट्स बिगिन। देखिए क्या है, आर्टिकल नाम बहुत बड़ा दिख रहा है इसका, लेकिन बहुत सिंपल है ये आर्टिकल। इसमें मेनली जो बताया गया है ये दो चीज है, एक है फॉर्मेशन और दूसरा जो है अदर देन फॉर्मेशन वो है ऑल्टरेशन। तो देखिए ये दो चीजों पे बेस्ड है मेनली, ये फॉर्मेशन और ऑल्टरेशन। तो इसमें बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, किसको फॉर्म करने की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्टेट्स को फॉर्म करने की और उन्हीं को ऑल्टर करने की। तो स्टेट में ऑल्टर करेंगे यानी मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या मॉडिफाई करेंगे? एरियाज, बाउंड्रीज या उनके नेम। ठीक है, एरियाज, बाउंड्रीज या उनके नेम, ये तीन चीज ऑल्टर होगी। तो उसके बारे में ये आर्टिकल है, आर्टिकल 3। तो देखिए इसको आगे देखने की कोशिश करते हैं, आगे इसमें क्या दिया है समझते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। यानी पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकता है, कैसे? तो सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के एकदम बीचों बीच सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश, ये बहुत बड़ा राज्य था पहले। ठीक है, अब ये राज्य में से क्या किया गया, एक बाउंड्री जो है वो सेपरेट की गई और सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाया गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो ये किसने किया? पार्लियामेंट ने। कैसे किया? सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी को सेपरेट किया और एक नया स्टेट बना दिया। तो पार्लियामेंट ये कर सकता है आर्टिकल 3 क्लॉज ए के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है कैसे नया स्टेट बना सकता है पार्लियामेंट, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। यानी देखिए कैसा है ये कि किसी भी स्टेट के पार्ट को या किसी भी दो स्टेट को मिला के, यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, दो स्टेट को मिला के या उनके पार्ट को मिला के एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। यानी देखिए दो कीवर्ड है यहाँ पे, नया स्टेट कैसा बना सकता है पार्लियामेंट? एक सेपरेशन से और दूसरा यूनाइटिंग से। सेपरेशन का तो हमने देख लिया, ये वाला एग्जांपल छत्तीसगढ़ वाला। दूसरा देखिए यूनाइटिंग वाला। अब यूनाइटिंग में देखिए दीव एंड दमन, दीव एंड दमन ये एक यूनियन यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये एक यूनियन टेरिटरी है और दूसरी यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नागर हवेली। तो दादरा एंड नागर हवेली और दीव एंड दमन, ये दो यूनियन टेरिटरी को मिला के, इनको कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई और इस यूनियन टेरिटरी का नाम इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाया गया और उसका नाम है दादरा एंड नागर हवेली एंड दीव दमन। ठीक है, ये उसका नाम बनाया गया। ये कब किया गया? 2020 में। 2020 में ये किया गया था, दोनों को यूनाइट करके। ठीक है, दो स्टेट्स को। अब आप बोलेंगे यहाँ पे स्टेट्स लिखा है, तो आगे आपको एक्सप्लेनेशन में आर्टिकल 3 के ही एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया गया है कि यूनियन टेरिटरी मतलब यहाँ पे स्टेट्स मतलब यहाँ पे सेम चीज यूनियन टेरिटरी पे भी लागू होगी। ये यूनियन टेरिटरी है दीव दमन, ये यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नागर हवेली, तो इन पे भी ये लागू होगा। जहां जहां स्टेट्स लिखा है आर्टिकल 3 में उसका मतलब यूनियन टेरिटरी होगा। ठीक है, बस कुछ एक्सेप्शन है वहां नहीं होगा, हम आगे देखेंगे, अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे यही है कि हम एक तो सेपरेशन से दो स्टेट्स बना सकते हैं, नया स्टेट बना सकते हैं सेपरेशन के थ्रू, या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को मिला के हम बना सकते हैं एक नया स्टेट। सेम चीज की गई थी 2020 में, दो यूनियन टेरिटरी को मिला के एक नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई और उसका नाम है, ये काफी बड़ा नाम है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दीव दमन। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहता है ये आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 और कहता है क्लॉज बी में, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। यानी पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट कायदे से और क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है एरिया को, इंक्रीज यानी बढ़ा सकता है। और क्या कर सकता है देखते हैं, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट। देखिए डिमिनिश का मतलब क्या है, जैसे इंक्रीज का मतलब बढ़ाना होता है, डिमिनिश का मतलब घटाना होता है, घटाना होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है घटा सकता है, डिमिनिश कर सकता है यानी घटा सकता है। क्या? तो एरिया। इंक्रीज कर सकता है एरिया, ठीक है, और डिमिनिश डिक्रीज कर सकता है एरिया। आगे देखते हैं और, जैसे कि देखिए ये एक एग्जांपल था, यहाँ पे तो हमने देखिए ये सेपरेशन वाला एग्जांपल है, इसमें भी लेकिन इनडायरेक्टली देखिए डिमिनिश हो रहा है। ये आंध्र प्रदेश था पहले, उसमें से तेलंगाना अलग हुआ और फिर ये वाला भाग आंध्र प्रदेश का हो गया। तो बेसिकली तो ये सेपरेशन से नया स्टेट बन गया तेलंगाना, लेकिन कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश डिमिनिश हुआ, डिक्रीज हुआ। ये भले ही उतना बेहतर एग्जाम्पल नहीं है, उससे ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल होगा ये नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट में देखिए क्या हुआ था, या होते रहता है इनफैक्ट, वहां की जो बाउंड्री की डिस्प्यूट्स बहुत चलती है ना, वहां के जो स्टेट्स है, वहां के स्टेट्स है आसाम, मिजोरम और मणिपुर, है ना, तो मेघालय, ये सारी चीजें जो है
वहाँ काफी प्रॉब्लम होती रहती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, तो वहां पे इंक्रीज डिमिनिश होते रहता है एरिया, और उसके साथ साथ ऑल्टर भी होती रहती है उसकी बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये ऑल्टर करने का भी जो प्रावधान है ये आर्टिकल 3 के डी क्लॉज में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम, जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, ये स्टेट्स के बारे में बता रहा था मैं, मणिपुर स्टेट है, या नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, और क्या बताया था मैंने आपको, मिजोरम है ना। तो यहाँ देखिए ये बाउंड्री का, जैसे ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये बाउंड्री कभी इधर कम ज्यादा या डिस्प्यूट होती रहती है, तो इधर कभी बढ़ा देंगे, इधर कम कर देंगे, ये सारी चीजें जो है ऑल्टर होती रहती है बाउंड्रीज। तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के अगर बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की बात करें तो आर्टिकल 3 के क्लॉज डी के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? पार्लियामेंट में बाय लॉ और क्या कर सकता है? ऑल्टर, नेम भी ऑल्टर कर सकता है। नेम ऑल्टर करना यानी नेम को मॉडिफाई करना, यानी चेंज करना। ठीक है, ऑल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई करना, चेंज करना। तो देखिए एग्जाम्पल उसका देखिए, ये देखिए ओडिशा। अब इसमें क्या हुआ था ना, देखिए इसका नाम आप सभी को पता होगा, ओडिशा है एक्चुअली, आप आज भी आप लोग ओडिशा कहते हैं, लेकिन सन 2011 में, देखिए जनरल नॉलेज है, समझिए इस बात को, 2011 में इसका नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, क्यों किया गया? क्योंकि ओडिशा के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ड़ ज्यादा आता था। ठीक है, तो उनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, वही के लोग हैं तो उन्हीं की जगह का नाम उनके हिसाब से होना चाहिए, तो 2011 में उसका नाम उड़ीसा कर दिया गया। ठीक है, ओडिशा, तो ये उसका नाम है 2011 में। तो क्या किया गया? ऑल्टर किया गया नेम, किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 क्लॉज ई के तहत। देखिए आगे और इसमें और समझिए इसको। यहाँ पे देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि देखिए उत्तर प्रदेश जो था पहले इतना बड़ा था, उत्तर प्रदेश में फिर ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में उसका सेपरेशन होके, ये देखेंगे आप, लेट मी क्लियर दिस, हाँ, उत्तर प्रदेश में इसका सेपरेशन होके इतना भाग अलग से बन गया, और उसका नाम था, पहले तो उसका नाम रखा गया था उत्तरांचल, उसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। ठीक है, उसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। ये हुआ था 2000 में, सन 2000 में। फिर क्या हुआ? 2007 में उसका नाम बदल के हो गया था उत्तराखंड। ठीक है, पहले उसका नाम था उत्तरांचल, 2000 में उत्तर प्रदेश से एक हिस्सा अलग किया गया, उसका नाम, नया राज्य बनाया गया, उसका नाम था उत्तरांचल। बाद में वो नाम बदल दिया गया, सन 2007 में उसका नाम हो गया उत्तराखंड। तो ये भी किसके वजह से हुआ? ये भी हुआ ई, क्लॉज ई, आर्टिकल 3 के क्लॉज ई के वजह से पार्लियामेंट ने ये किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए आगे समझिए इसको। प्रोवाइडेड दैट, ये सारी चीजें तो पार्लियामेंट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड मतलब ये प्रोविजन है, कि भाई प्रोविजो है, इसको कहते हैं प्रोविजो यानी एक्सेप्शन। हाँ, ये तो कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस, देखिए समझिए इसको, प्रोवाइडेड दैट, ये सब तो पार्लियामेंट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट ये इसका मतलब समझिए, ये सारी चीज तभी करेगा कि भाई प्रोवाइडेड दैट नो बिल शैल बी, नो बिल फॉर द पर्पस, इस काम के लिए कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट मेन चीज ये है कि ये जो बिल है नेम ऑल्टर करने का, या जो भी ऑल्टर करना है स्टेट में उसका, या न्यू स्टेट फॉर्मेशन का, वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी समझिए इसको, यानी कोई भी बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं होगा एक्सेप्ट प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड नहीं करता। यानी इसका कहने का मतलब कुछ इस तरीके से निकलता है कि बिल पार्लियामेंट में नहीं जाएगा जब तक उसको प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से बिल जाता है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है पार्लियामेंट में। ये पहला एक्सेप्शन हो गया, और भी है इसके आगे, देखिए समझते हैं क्या, कि एंड अनलेस, दूसरा एक्सेप्शन, एंड अनलेस प्रपोजल कंटेंड, प्रपोजल कंटेंड इन द बिल अफेक्ट्स, यानी जो बिल में प्रपोजल दिया है उससे एरिया, बाउंड्रीज या नेम ऑफ एनी स्टेट्स अफेक्ट हो रहा है, यानी अफेक्ट होना चाहिए। क्या अफेक्ट होना चाहिए? बाउंड्री, एरिया और नेम, यानी किसी भी चीज के लिए नहीं, आप नहीं दे सकते बिल कि हमारे स्टेट की जो मिट्टी है उसको, थोड़ा सा मिट्टी उड़ के वहां जाती है तो वो स्टेट हमारे यहाँ कर दो, ऐसे उल्टे सीधे रीजन नहीं हो सकते। एरिया जो है अफेक्ट होना चाहिए, इस टाइप का कुछ बिल होना चाहिए, बाउंड्री अफेक्ट होनी चाहिए, या नेम। ठीक है, ये मैंने कुछ भी एग्जांपल दे दिया था, लेकिन यहाँ क्लियर वर्डिंग में लिखा है कि वो बिल आप तभी इंट्रोड्यूस कर सकते हो जब स्टेट का कोई एरिया, बाउंड्री या नेम जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सेकंड उसका एक्सेप्शन था। पहला क्या था? कि प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करेगा। दूसरा क्या था?
कि बिल के प्रोविजन जो है, प्रपोजल जो है बिल में, वो अफेक्ट करना चाहिए एरिया, बाउंड्री और नेम को, एरिया, बाउंड्री और नेम को। अब देखिए इसके अलावा भी है तीसरा एक्सेप्शन, क्या है वो, कि द बिल हैज बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी यानी जो बिल है, आप यहाँ पे पार्लियामेंट में, कोई भी हाउस में, पार्लियामेंट के, राज्यसभा या लोकसभा, ये कोई भी हाउस में आप नहीं दे सकते जब तक प्रेसिडेंट ना डाले, जब तक वो अफेक्ट ना करता हो इन तीन चीजों को, और जब तक बिल रेफर नहीं किया गया हो प्रेसिडेंट द्वारा, कहा तो लेजिस्लेचर को। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टू द लेजिस्लेचर रेफर्ड, है ना, रेफर करना जरूरी है टू द लेजिस्लेचर। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, यहाँ पे तीन एक्सेप्शन आ गए कि अगर लेजिस्लेचर को, ये जो लेजिस्लेचर है इसको अगर रेफर नहीं किया गया तो बिल जो है यहाँ नहीं जाएगा पार्लियामेंट में। क्योंकि क्या है, देखिए अगर स्टेट को कुछ चेंज कर रहे हैं, उसका नाम या कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो स्टेट में कौन बैठता है, स्टेट गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेचर। समझिए इस बात को, स्टेट गवर्नमेंट बैठती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को तो पता होना चाहिए ना स्टेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये पहले तो रेफर किया जाता है बिल, किस लिए, उनके व्यूज लेने के लिए, फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज, लेजिस्लेचर के व्यूज लेने के लिए कि क्या व्यूज है उनके। अब उसके साथ साथ लेकिन कुछ पीरियड में उनको वो व्यूज देने होते हैं, ठीक है, वो पीरियड में उनको व्यूज देने होते हैं, और अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं होता है, एक्सपायर्ड हो जाता है स्पेसिफाइड पीरियड, तो प्रेसिडेंट फिर डायरेक्टली बिल दे सकता है। ठीक है, समझिए बड़ी बात नहीं है ज्यादा। प्रेसिडेंट बिल देता है, रिकमेंड करता है पार्लियामेंट को, लेकिन पहले तो भैया बिल जो है ये सब चीजों को अफेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा प्रेसिडेंट सबसे पहले रेफर करता है लेजिस्लेचर को, क्योंकि भैया स्टेट में कुछ चेंजेस होने हैं, मैंने उदाहरण लिया है उत्तर प्रदेश का, स्टेट में कुछ चेंजेस होने हैं, तो स्टेट के लेजिस्लेचर को तो पता होना चाहिए ना, तो उनके पास जाता है, उनके व्यूज लिए जाते हैं, उनके व्यूज एक स्पेसिफाइड पीरियड में लिए जाते हैं, वो स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर हो गया या फिर उनके व्यूज आ गए, उसके बाद फिर ये जो बिल है ये चला जाता है कहाँ, पार्लियामेंट में। तो ये तरीका है। तो इसमें देखिए मेन चीज क्या थी, जब लेजिस्लेचर को दिया जाएगा तो स्पेसिफाइड टाइम में होना चाहिए, वो उनके थ्रू उनके व्यूज आने चाहिए। ठीक है, ये क्या था, ये एक्सेप्शन था, इसको एक्सेप्शन को और कहते हैं प्रोविजो। देखिए आगे वो वर्ड आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए आर्टिकल 3 का, ये पीपीटी में मैंने अलग से डाला, ऐसा नहीं है, आर्टिकल 3 में ही कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे ऐसे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन 1 यहाँ पे क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि इन दिस आर्टिकल, इन क्लॉजेस ए टू ई में जितना भी स्टेट जहां जहां लिखा है उसका मतलब यूनियन टेरिटरी भी आ गया। अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने देखिए 2 यूनियन टेरिटरी की बात किया था, वहां बता भी दिया था मैंने। ये यूनियन टेरिटरी एक है दादरा एंड नागर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी एक है दीव दमन, इन दोनों को मिला के बनाया गया था एक कंप्लीट यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो लिखा क्या है वहां पे, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ए में क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में कि एक तो सेपरेशन से बन सकता है या यूनाइट करके, तो इन दोनों को यूनाइट करके, है ना, ये यूनाइट करके बना है ना, इन दोनों को यूनाइट करके बना, तो यूनाइट करके स्टेट को लिखा था वहां, तो वो स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी भी उसमें आ गया, ऐसा यहाँ बताया गया है। ठीक है, वही चीज है, लेकिन बट इन द प्रोविजो, प्रोविजो में जो स्टेट है, प्रोविजो में जो स्टेट है डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। समझो अभी इसको, प्रोविजो यानी, देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बैक जाके फिर से बताता हूँ इसमें। लेट मी सी, यहाँ बैक जाया जा सकता है या नहीं, आई थिंक बैक नहीं जाया जा सकता है यहाँ से। लेट मी स्टिल ट्राई वन मोर टाइम। हाँ, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इधर जो है, यहाँ पे लेजिस्लेचर, यहाँ पे कुछ चेंजेस होने हैं, तो ये लेजिस्लेचर को रेफर करना होता है, किसके, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अब मुझे बताइए कि अगर यूनियन टेरिटरी में कुछ चेंज करना है, ये है यूनियन टेरिटरी मान लो, तो यहाँ तो बैठता है लेजिस्लेचर, स्टेट में बैठता है लेजिस्लेचर, स्टेट को गवर्न करता है लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर यानी विधानसभा जो है। ठीक है, लेकिन यूनियन टेरिटरी, उसको यूनियन टेरिटरी क्यों बोलते हैं, देखिए यूनियन टेरिटरी भी देश का एक हिस्सा ही है ना, जैसा कि स्टेट है। यूनियन टेरिटरी इसलिए बोला जाता है कि उस टेरिटरी को कौन गवर्न करता है, यूनियन, यूनियन मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब लेजिस्लेचर नहीं होता ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट होता है, लेजिस्लेचर कहाँ पे होता है, स्टेट में। तो क्या बोला गया है, प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को देगा अगर स्टेट में कुछ चेंजेस करने हैं तो। ठीक है, तो लेजिस्लेचर जो है वो कहाँ होता है, वो तो स्टेट में होता है ना, यूनियन टेरिटरी में नहीं होता। इसीलिए कि ये जो प्रोविजो है, ये एक्सेप्शन देखे थे ना हमने, ये 3 एक्सेप्शन है, 1, 2, ये वाला पार्ट, है ना, एरिया फिट करना चाहिए, और ये तीसरा लेजिस्लेचर को देना है, तो ये पूरा का पूरा एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी होता है प्रोविजो। तो प्रोविजो में जो स्टेट आया है,
प्रोविजो में जो स्टेट आया है उसको छोड़ के हर जगह जहां जहां स्टेट है उसका मतलब यूनियन टेरिटरी है। लेकिन ये प्रोविजो में जो स्टेट है इसका मतलब स्टेट ही है। क्यों? क्योंकि स्टेट में ही लेजिस्लेचर होता है और लेजिस्लेचर को रेफर करना है बिल प्रेसिडेंट द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए प्रेसिडेंट रेफर करता है लेजिस्लेचर को, इसीलिए यहाँ जो स्टेट है उसका मतलब स्टेट ही होता है, यूनियन टेरिटरी नहीं होता। ये यहाँ समझाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे हम नेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन 1 हो गया। एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ भी देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ भी वही है, उसका मतलब कि भाई पावर जो दिया है पार्लियामेंट को पावर दिया है किस चीज का, क्लॉज ए में, फॉर्म करने का न्यू स्टेट, और यूनियन टेरिटरी भी है उसका मतलब। ठीक है, बाय यूनाइटिंग पार्ट ऑफ एनी स्टेट, स्टेट को मिला के या यूनियन टेरिटरी को मिला के जैसा स्टेट फॉर्म करने का पावर है वैसा ही यूनियन टेरिटरी का भी पावर है। यही यहाँ बताया गया है। क्या? बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या यूनियन टेरिटरी को यूनाइट करके, या फिर टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इनको यूनाइट करके क्या बना सकता है, वो स्टेट भी बना सकता है, यूनियन टेरिटरी भी। ये एक्सप्लेनेशन 2 में बताया है। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं और कुछ दिया है यहाँ पे। देखिए समरी क्या है उसकी, बहुत सिंपल है। ए में क्या था, मेन सेपरेशन से बन सकता है नया स्टेट, या फिर यूनाइट करके बन सकता है नया स्टेट। बी में क्या है, इंक्रीज कर सकता है पार्लियामेंट एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश कर सकता है एरिया ऑफ स्टेट, ऑल्टर कर सकता है बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे होते रहता है नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा ऑल्टर कर सकता है नेम को, जैसे कि यहाँ हुआ है उत्तराखंड का, उत्तरांचल था पहले वो नाम। और देखिए इसको याद करने के लिए क्या है, आर्टिकल 3 को कीवर्ड्स क्या है मेन, एक तो सेपरेशन और यूनाइटिंग, है ना, सेपरेशन से या यूनाइटिंग से नया स्टेट बन सकता है। दूसरा कीवर्ड क्या है, इंक्रीज डिमिनिश, क्या इंक्रीज डिमिनिश हो सकता है, एरिया। फिर क्या है, ऑल्टर, क्या ऑल्टर हो सकता है, तो बाउंड्रीज एंड नेम। ठीक है, ओवरऑल ये इतना ही है आर्टिकल 3 में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अपने सुझाव बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।